नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी न्यूज चैनल में, जिसमें हम आपको देश दुनिया की मुख्य खबरों से अवगत करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज दिन है गुरुवार 19 जून, जो अर्पित है बृहस्पति देव को और ज्ञान के प्रतीक भगवान विष्णु को। इस दिन व्रत, उपवास और पूजा पाठ से बुद्धि, भाग्य और स्वास्थ्य में वृद्धि मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर आ रही है। आपको बता दें, राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शिलोंग पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान हत्या में इस्तेमाल हुआ दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया है। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मंगलवार को एसआईटी को शिलोंग के वेसोडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से स्टील हैंडल वाला माचेट मिला है। माना जा रहा है कि यही दूसरा हथियार वारदात में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल का दोबारा निरीक्षण कर ये बरामदगी की है। केस में अभी और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने बाकी हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी कूटनीतिक हलचल की, जो भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को नई दिशा दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर 35 मिनट लंबी बातचीत हुई है। यह चर्चा उस समय हुई जब इजरायल और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और G7 समिट भी सुर्खियों में है। बातचीत के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक आतंकवाद पर गहन चर्चा हुई। जानकारों का मानना है कि इस संवाद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरगामी असर हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला एक्सियोम 4 मिशन एक बार फिर टाल दिया गया है। अब इस मिशन की लॉन्चिंग 22 जून को तय की गई है। इसरो ने मिशन के स्थगन की पुष्टि की है और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी इसकी जानकारी दी है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के तहत अंतरिक्ष स्टेशन पर विशेष वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। भारत के लिए यह मिशन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे देश की अंतरिक्ष तकनीक और वैश्विक सहयोग की दिशा में नया कदम जुड़ने जा रहा है। अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में 19 जून यानी आज अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान बारिश जारी रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी है कि इस वर्ष यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं होगी। पहलगाम और बालटाल रूट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को पैदल, घोड़े या पालकी के जरिए ही यात्रा करनी होगी। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी। इसके अलावा इस बार ऑनलाइन बुकिंग या अलग अलग किराया व्यवस्था की सुविधा भी नहीं होगी, जिससे श्रद्धालुओं को पहले से तैयारी करने की सलाह दी गई है। अगली खबर दिल दहला देने वाली है, जो सामने आई है राजस्थान के अलवर से। यहाँ एक 9 साल का मासूम बच्चा अपने ही पिता की हत्या का मुख्य गवाह बना है। बच्चे ने खुलासा किया कि उसकी मां ने प्रेमी और भाड़े के हत्यारों की मदद से पिता की हत्या करवा दी। यह सनसनीखेज वारदात 7 जून की रात खेरली इलाके में हुई, जिसमें वीरू जाटव की जान चली गई। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए करीब 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। मामले में मां, उसका प्रेमी और हत्या में शामिल गुर्गों को हिरासत में लिया गया है। अब बात करते हैं इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात की। इजरायली सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ईरानी कमांडर शादमानी को मार गिराया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट बीच में छोड़ दी और अमेरिकी नागरिकों को तुरंत तेहरान छोड़ने की चेतावनी जारी की है। भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है और विदेश मंत्रालय ने तेहरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इसी बीच चीन ने भी अपने नागरिकों को इजरायल से निकलने की सलाह दी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अगली बड़ी खबर एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर है, जिसने सैकड़ों यात्रियों को परेशानी में डाल दिया। मंगलवार को एयर इंडिया को अपनी कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जिसमें दिल्ली से पेरिस और अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ानें शामिल थीं। एयरलाइन के मुताबिक तकनीकी जांच के दौरान कुछ जरूरी खामियां पाई गईं, जिसके चलते उड़ानों को कैंसिल करने का फैसला लिया गया। अचानक रद्दीकरण से यात्री काफी नाराज नजर आए। हालांकि एयर इंडिया ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए वैकल्पिक व्यवस्था देने का आश्वासन दिया है। यात्रियों को अब रिफंड और रीबुकिंग को लेकर एयरलाइन की कार्रवाई का इंतजार है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अंडमान सागर में करीब 2 लाख करोड़ लीटर कच्चे तेल का भंडार मिल सकता है। अगर यह अनुमान सही निकला तो भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। उन्होंने बताया कि इस भंडार की खोज ONGC और ओनियल इंडिया जैसी कंपनियों ने शुरू कर दी है। यह भंडार हाल ही में गुयाना में मिले 11.6 बिलियन बैरल रिजर्व के बराबर हो सकता है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को लंबे समय तक पूरा कर सकता है। अगली बड़ी खबर,
खबर, फास्टैग को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज बड़ा ऐलान किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जानकारी दी कि अब देश भर में नया फास्टैग एनुअल पास लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी कीमत Rs3000 होगी। यह एनुअल पास आने वाले 15 अगस्त से उपलब्ध होगा और 1 साल तक टोल प्लाजा पर झंझट से छुटकारा दिलाएगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए खास फायदेमंद होगी जो रोजाना हाईवे का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिवेशन से जुड़ी जानकारी जल्द ही सरकार की तरफ से साझा की जाएगी। अगली खबर जो सीधे पाकिस्तान से जुड़ी है, एक बार फिर जहर उगला गया है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। वहां उन्होंने पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ जमकर भड़काऊ बयान दिए। मुनीर ने मई में हुए 4 दिन के सैन्य संघर्ष को झूठी जीत बताकर प्रचारित किया और यहां तक कह दिया कि वो 1971 की हार का बदला लेंगे। मुल्ला जनरल के नाम से पहचाने जाने वाले मुनीर ने कश्मीर मुद्दे पर भी उकसाने वाला बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। अगली बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में इन दिनों दलित वोट बैंक को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष और कृष्णा अल्लावरू को बिहार प्रभारी बनाकर दलित राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। इस कदम के बाद बीजेपी सतर्क हो गई है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। लालू यादव और अंबेडकर से जुड़े पुराने वीडियो के सामने आने के बाद महागठबंधन को लेकर भी नए सियासी संकेत मिल रहे हैं। बिहार की सत्ता के लिए दलित मतदाता अब चुनावी समीकरण का सबसे बड़ा केंद्र बनते नजर आ रहे हैं। सरकार ने अब एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को लेकर नया नियम तय किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि अब एसी की कूलिंग लिमिट 20 डिग्री से कम और 28 डिग्री से अधिक नहीं होगी। यानी नया एसी खरीदते वक्त आप 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर सेट नहीं कर पाएंगे। सरकार का तर्क है कि इससे बिजली की बचत होगी, लेकिन लोग इसे निजी जीवन में दखल मान रहे हैं। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि यह कदम सही है या आम जनता की आजादी में कटौती। अगली खबर बेहद घिनौनी और शर्मनाक है। सोचिए, जिस दूध से आप सुबह की चाय बनाते हैं या भगवान को अर्पित करते हैं, अगर उसी दूध में कोई थूक दे या उसे मुंह लगाकर वापस उसी कैन में डाल दे तो क्या आप उसे पी पाएंगे? सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स दूध से भरे कैन से सीधे पीता है और दूध वापस कैन में गिरता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अहमदाबाद की सुखदेव सिंह चावड़ा मिल्क फैक्ट्री का है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक्शन की तैयारी चल रही है। अब रुक करते हैं एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की ओर, जिसमें बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। चांदोक दोराहे के पास कार पुलिया से टकरा गई, जिससे उसमें आग लग गई। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बदायूं से दिल्ली जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को वाशिंगटन में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तानी प्रवासियों ने उन्हें पाकिस्तानियों का कातिल बताते हुए जोरदार नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर यह विरोध प्रदर्शन वायरल हो गया है, जिसमें मुनीर के खिलाफ जमकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में बंद कराने के पीछे सेना का हाथ है। पीटीआई ने भी इन वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।